हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्लेंडर की एक्सिस एंड ग्रिड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लेंडर ओपन कर लेते हैं और हम वन प्रेस करके अपना फ्रंट मोड में आ जाते हैं। क्यूब को डिलीट करके मैं यहाँ पर मंकी को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे हमने अपने मैथ्स क्लास में एक्सिस के बारे में पढ़ा है तो वैसे ही ब्लेंडर में भी होता है। तो जो हमारी रेड लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ग्रीन लाइन हमारी वाई एक्सिस होती है और ब्लू लाइन हमारी जेड एक्सिस होती है। जिनको मैथ्स की थोड़ी नॉलेज है तो वो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इन्हीं तीनों एक्सिस को मिला के हमारा 3D बनता है, जो कि हम 3 डायमेंशंस को बोलते हैं। तो वो 3 डायमेंशंस यहाँ से आती हैं। एक हमारी एक्स एक्सिस की आती है, एक वाई एक्सिस की आती है और एक हमारी जेड एक्सिस की आती है। जब तीनों कंबाइन हो जाती हैं तो 3D बन जाता है, ठीक है। और जहाँ ये तीनों लाइंस आके कंबाइन होती हैं, जैसे आप ये सेंटर देख रहे हो, तो ये हमारे 3D वर्ल्ड का सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है। जहाँ पर आप एक 3D कर्सर भी देख रहे हो, ये जो है बीच में, इसे 3D कर्सर बोलते हैं। तो जहाँ ये हमारी तीनों लाइंस कंबाइन होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, जुड़ती हैं, तो वो हमारा ब्लेंडर वर्ल्ड का 3D ओरिजिन होता है। जहाँ पर मतलब एक सेंटर समझ लीजिए आप। तो ये हमारा जो 3D स्पेस है इसका सेंटर वहाँ होता है जहाँ ये तीनों एक्सेस आके जुड़ती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्यूब को लेकर आऊँ और ये जो हमारा क्यूब आ गया है, हम वायर फ्रेम मोड में जाते हैं और मैं एन प्रेस करता हूँ। एन प्रेस करते ही आप देख सकते हो कि हमारी जो लोकेशन है वो 0 0 0 है। तो ना ही ये एक्स एक्सिस पे मूव हुआ है, ना वाई पे, ना जेड पे, ना ही इसकी कोई रोटेशन है, ठीक है। तो ये मतलब ये सेंटर में है बिल्कुल, क्योंकि हमारा क्यूब जो है वो ब्लेंडर के वर्ल्ड ओरिजिन के सेंटर में है। तो हमारी लोकेशन 0 0 है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करके एक्स एक्सिस पे थोड़ा राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू चेंज हो गई है, वो भी पॉजिटिव नंबर्स में। अगर इन केस मैं जी प्रेस करके एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि ये नेगेटिव वैल्यू में आ गई, मतलब कि हमारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई जैसे ही हम लेफ्ट साइड पे गए। ऐसे ही हम यहाँ पर जी प्रेस करके जेड एक्सिस में ऊपर जाते हैं तो हमारी पॉजिटिव जेड वैल्यूज बढ़ गई हैं, और अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारी नेगेटिव जेड वैल्यूज बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से हम 3D स्पेस में मूव करते हैं। इन लोकेशंस कोऑर्डिनेट से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हमारा 3D ऑब्जेक्ट हमारे इस 3D वर्ल्ड में किस लोकेशन पे है, ठीक है। तो उससे हम एकदम से ऐसे नेविगेट कर सकते हैं, हमारी पोजीशन हमें एक्यूरेट पता चल जाती है कि हम सेंटर ऑफ ओरिजिन से कितना दूर है। अब इन एक्सिस के और भी हमारे यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो मैं 3D व्यू में आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें अपने जो क्यूब को रोटेट करना है तो मैं पहले तो आर प्रेस करूँगा। आर प्रेस करके अगर मैं इसे एक्स एक्सिस पे रोटेट करना चाहता हूँ और लॉक करना चाहता हूँ कि मतलब ये रोटेट जो हो सिर्फ एक्स एक्सिस पर हो, तो मैं एक्स प्रेस कर दूंगा। आप देख सकते हो आप मेरी रेड लाइन हाईलाइटेड हो गई है। अब मैं जैसे अपना कर्सर मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा क्यूब एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना। इसी तरीके से अगर मुझे अपने क्यूब को वाई एक्सिस पे रोटेट करना है तो मैं आर प्रेस करूँगा और वाई प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो मेरी ग्रीन कलर की जो ये आउटलाइन है वाई एक्सिस की वो हाईलाइटेड हो गई है। और अब मैं जैसे ही अपना कर्सर घुमाता हूँ तो ये मेरा क्यूब वाई एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। और सेम इसी तरीके से हम रोटेट करके जेड पे इसे घुमा सकते हैं। तो इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर अगर हमें घुमाना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कार एनिमेशन होती है तो कार में हमारा टायर जो होता है, अगर मैं एक क्विकली आपको शो करूं, फॉर एग्जांपल इसे आप अभी एक कार का टायर समझ लीजिए। हम इसे रोटेट करते हैं एक्स एक्सिस पे तो ये देखिए इस तरीके से ये रोटेट होगा। अगर आप इसको इमेजिन करो यहाँ पर एक टायर होता तो वो इस तरीके से एनिमेट होता है। तो हम पर्टिकुलर एक्सिस को लॉक करके उस पर रोटेशन देते हैं तो हमारा एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो इन एक्सिस का ये भी फ़ायदा होता है। तो ये तो हो गई हमारी एक्सिस। अब हम समझ लेते हैं ग्रिड्स को। ग्रिड्स क्या होती हैं, अब आप ये देख सकते हो, ये जो हमारे बड़े वाले बॉक्सेस आप देख पा रहे हो, ये एक बड़ा बॉक्स 1 मीटर की वैल्यू रखता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी यूनिट्स आती हैं, मतलब जो मेजरमेंट्स होती है हमारे 3D वर्ल्ड की ब्लेंडर में, वो मीटर्स में आती है। वो हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। अभी आप जो समझ सकते हो वो ये समझ लीजिए कि जो बड़े वाले ब्लॉक्स हैं ये हमारा 1 मीटर की वैल्यू रखता है। अब मैं जी प्रेस करके
लेफ़्ट कंट्रोल के साथ इसे स्नैप करता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ मूव कर लिया तो ये मेरा 2 मीटर्स क्रॉस हो गया है। ये मैंने एक बड़ा ब्लॉक और दूसरा बड़ा ब्लॉक जो क्रॉस करा है तो मेरा एक्यूरेटली 2 मीटर्स हमने क्रॉस करा है, ठीक है। और अगर हम ये इंचेस में करते हैं तो यहाँ पे इंचेस की यूनिट आ जाएगी, सेंटीमीटर्स में करेंगे, मिलीमीटर्स में करेंगे, किलोमीटर्स में करेंगे, वो डिपेंड करता है हमारी यूनिट स्केल के ऊपर, ठीक है। तो अभी मीटर्स में तो हमने 2 मीटर क्रॉस कर लिया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। अगर मैं इसे 3 मीटर करूँगा तो ये और आगे हो जाएगा, -3 करूँगा तो उस तरफ पहुँच जाएगा, 0 करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा। और ये जो बड़े बॉक्सेस के अंदर जो छोटे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये हमारा जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 बाय 1 मीटर का हमारा एक बॉक्स है तो ये उसका डिवाइड बाय 10th पार्ट है। तो ये एक छोटा स्क्वायर जो है 0.1 की वैल्यू है, 0.1 मीटर, ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं जूम इन करता हूँ और जूम इन करके मैं जी प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करके अपना ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो ये एक एक पॉइंट में आगे बढ़ रहा है। टॉप राइट पे देखोगे लोकेशन में तो पॉइंट्स में हम आगे बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके मैं इसे 10 तक ले जाता हूँ और अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो हम बड़ी यूनिट्स में इसको सीधा सीधा हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके भी अंदर जूम करते हैं तो आप देख सकते हो और माइक्रो यूनिट्स में हम इसको बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही हमारे एक्यूरेसी के साथ मूव कर सकते हैं। जितना ग्रिड्स के हम अंदर जाते जाएंगे उतनी बारीक यूनिट्स में हम 3D स्पेस के पहुंचते जाएंगे। तो वो आपके काम के अकॉर्डिंग डिपेंड कर सकता है कि कितना आप छोटा सीन बना रहे हैं या कितने बारीक ऑब्जेक्ट्स आपके सीन में हैं या कितना आप यूनिवर्सल टाइप का मतलब एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हो तो उसमें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और या फिर एक माइक्रो लेवल पे आप कुछ क्रिएट कर रहे हो तो आपकी यूनिट्स उसके हिसाब से वेरी करती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सेस एंड ग्रिड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी यूनिट्स और मेजरमेंट्स। तो इस टॉपिक को हम वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।